हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्षम, जो कि आज आपके सामने एक्चुअली में जो लिखा हुआ है वही बोलने आए हैं और ये बिल्कुल सत्य है, कोई क्लिक बेट नहीं है। और ये सेशन के एंड में मैं तुमको बताऊंगा, डेटा से हमेशा प्रूव करता हूं, प्रूव भी करूंगा कि एक्चुअली में जेडब्ल्यू मेंस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे सवाल आते ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पिछले साल के पेपर्स कह रहे हैं। उन टॉपिक्स को अगर आप छोड़ देंगे तो आपका बहुत सारा कीमती वक्त बचेगा, जो कि अभी आपके पास बेहद कम है। तो आप इस कम वक्त में सही तरीके से फोकस्ड टू द पॉइंट तैयारी कर पाएंगे अगर आपको ये टॉपिक्स पता होंगे कि यार इनको छोड़ना है। और साथ ही साथ आज के सेशन में ये भी बता दूंगा कि यार जो टॉपिक्स आपने छोड़ जो पढ़ने हैं उनमें से भी किनका वेटेज हाई है, किनका वेटेज लो है, किसको सबसे पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए, ये भी आज इसी सेशन का टॉपिक होगा। ठीक है, तो चलिए सारे लोग ध्यान से सुनिए इस सेशन को, बड़ा मजा आने वाला है और बहुत ही अच्छा बेहतरीन सेशन होना वाला है आपके लिए और काफी ज्यादा जानकारी भरा होगा। ठीक है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर दो। मैं बढ़ता हूं आगे, मेरा पॉइंटर गया है नीचे गिर। बैटरी लगा लिया हमने, लगा लिया, चलो जी, चलो भाई, तो बड़े आगे। और मेरा यहां से पेन कहाँ गया, लगता है पेन की बाहर कोई रख। चलो 1 मिनट रुक जाओ भाई, पेन ले आता हूं, पेन। चलो आगे बढ़े, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल रहेगा। और आप इस चैनल को पसंद भी इसीलिए करते हो क्योंकि इस चैनल बढ़िया है। मेक श्योर कि वो कंटेंट आपको समय से मिले, इसलिए आप चैनल शुरू करते हैं। अब देखो, 14,75,000 के आसपास बच्चे बैठे थे, 15.25 इस साल 2025। अब उस 15.25 बच्चों में से IITs की सीट 18,160 है, NIT 24,24,500 है, IIIT करीबन 10,000 सीटें हैं और GFTI की भी 10,000 सीटें। 10, 10, 20, 20 और 24, 44, 44 और 18, 44 और 18 रफली 62,000 सीटों के आसपास। अब ध्यान से देखिए, जो 62,000 सीट है, आप एक नजरिया ये देख रहे होंगे कि 62,000 में ही आना है आउट ऑफ 14,75,000। मैं देख रहा हूं कि आपको 62,000 बच्चों में से एक बच्चा होना है और 62,000 में से एक सीट मुमकिन है कि आपको मिल सकती। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो 62,000 बच्चे हैं, ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि इतने कम नंबर पे 99 परसेंटाइल को अगर टारगेट रखें, क्योंकि यही टारगेट होता है NIT मतलब NIT के लिए भी, और इतना अच्छा ला रहे हो तो IIT में भी अच्छा करोगे। इतना 99 परसेंटाइल मतलब टॉप के 1% बच्चे में आने में, टॉप 1% मतलब टॉप 14-15,000 बच्चों में आने के लिए आपको मात्र 150 से नंबर के आसपास चाहिए। 150 से 200 2024 में बहुत अलग टाइप का मार्क्स हाई हो गया था, बट जनरली ये 150 से 200 रहता है हर बार। यहां 250 से 200 रहा है, बट 150 से 200 इज दैट स्वीट स्पॉट। मैं बीच का एक नंबर अगर आंकड़ा पकड़ूं तो 180 मानूंगा मैं। तो अगर आपको 300 नंबर के पेपर में 180 लाना है तो एग्जाम इतना भी टफ नहीं है, आपको मात्र 60% लाना है। और 60% लाने वाले बच्चे मात्र हमारे देश में 15,000 हैं, जबकि सीट 62,000 है। तो अगर 62,000 सीट में भी सिर्फ 15,000 ही ऐसे बच्चे हो पा रहे हैं तो 60% नंबर ला रहे हैं, तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है भाई, ये एग्जामिनेशन बिना स्ट्रैटेजी के तो आपसे नहीं क्रैक होने वाला। कि ये एग्जाम ऐसा टफ भी नहीं है कि इसमें 100% बच्चे नंबर ला रहे हैं, ला ही नहीं पा रहे हैं। 60%, मात्र 60% नंबर लाने के लिए भी सिर्फ 15,000 बच्चे ही है और सीटें 62,000 है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये 60% नंबर कहां से आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस अगर देखोगे तो सिलेबस बहुत वास्ट है और अभी आपके पास समय भी नहीं है। क्योंकि अभी आप देखा जाए तो मुश्किल से 3.5 महीने बच रहे हैं, क्योंकि 20 जनवरी का मैंने डेट लिया है। 20 जनवरी का डेट इसलिए लिया है क्योंकि देखो, हर बार 24 जनवरी, 27 जनवरी, 22 जनवरी, 20 जनवरी के बाद किसी भी दिन एग्जामिनेशन आ सकता है और मुश्किल से 22-23 तारीख को आ ही जाना चाहिए। 22-23 तारीख को आपका पहला पेपर होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब तो आपके पास समय भी नहीं बचा है। अब अगर आपके पास समय नहीं बचा है और आपको ये 60% नंबर लाना है, और वो भी इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, 75 चैप्टर है जेडब्ल्यू में, 75 के आसपास का आंकड़ा बैठता है, 1-2 ज्यादा नीचे ऊपर नीचे, बट ये 75 चैप्टर। अब सही मायने में बताओ, एक सिंपल सी बात मैं तुमसे पूछूंगा, ये जो 75 चैप्टर है, इस 75 चैप्टर में हर चैप्टर में कम से कम कितने टॉपिक होंगे? टॉपिक का मतलब जैसे अगर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एक टॉपिक हुआ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक टॉपिक हुआ, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक टॉपिक हुआ, फिर रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक प्रॉपर्टी हुआ। तो ऐसे करके बड़े सारे टॉपिक्स हैं। हाँ, तो मेरे को लगता है हर में 15-20 तो होंगे, बट मैं बेयर मिनिमम मानूं, बेयर मिनिमम तो 10-10 तो होंगे।
75 इंटू 75 सबको मिला के है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मिनिमम से मिनिमम 10 होंगे, हालांकि 15 से 20 होंगे सारे चैप्टर्स में, बट अगर 10 भी मानूं बेटा 750 टॉपिक्स हैं। इतने टॉपिक्स कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, मतलब 750 तो ज्यादा ही है, 1000 में कह लेता हूं, 1000 टॉपिक क्या तुम बचे हुए 3.5 महीने में रिवाइज भी कर लोगे? पढ़ना तो बहुत दूर की बात, 3.5 महीने में मतलब 100 दिनों में 100 टॉपिक पूरा रिवाइज और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना कर लोगे? मेरे को तो नहीं लगता कि इतना इतना मुमकिन होगा। और इन सब ये 3.5 महीने में आपको मॉक टेस्ट भी, तो इतने कम समय में सब कुछ करने जाओगे तो नामुमकिन है। तो अगर सब कुछ करोगे नहीं मुमकिन है तो फिर क्या तरीका है? और अगर मैं अभी आपसे पूछूं भी कि कितना सिलेबस कंप्लीट किया हो, तो देख लेते हैं। अभी कहते हैं ना, हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बता दो जरा। 100% सिलेबस कंप्लीटेड है या 70% ही कंप्लीट है, या फिर जो भी 30-40% है सर, और उसमें भी कोई ज्यादा भरोसा नहीं है, अभी 30-40 हो सकता है 50-60% हो, पर इसमें भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये वाला बात तो मेरे को लगता है कांस्टेंट होगा सबके लिए। अरे ए तीनों कैसे लिख दे, ए बी और सी, ए बी सी है भाई, ए बी सी। तो जरा बता दो कौन सी स्थिति में हो, ए बी सी, सारे ए मत लिख देना, अब सब ए लिख दे भाई, ए बी माफी चाहते हैं, गलत लिखा हुआ था भाई टीम। तो देखो सारे लोग का देख लो, चैट देख लो, सारे लोग अपना भी डालो चैट और बाकी लोग का भी देखो। देखो सारे बच्चे सी कह रहे हैं। तो एक बात तो पक्की है बॉस कि आपका सिलेबस भी ज्यादा नहीं हुआ है और जो सिलेबस आपने किया है उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो अब इस रियलिटी को थोड़ा एक्सेप्ट करते हैं कि सिलेबस पूरा तो नहीं हो पा रहा है, और पूरा हो भी गया किसी तरह से तो रिवाइज नहीं होगा, सवाल नहीं बनेंगे। तो हेंस अब तुम्हें यह बात महसूस हो रही है कि ये तुमको करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूं ये तुमको करना पड़ेगा, तुमको स्ट्रैटेजी से ही इस एग्जामिनेशन को हराना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, तो जब और कोई तरीका नहीं है, इसी कैटेगरी में तुम बैठ रहे हो, 750 1000 मिनिमम 1000 टॉपिक्स हैं तुम्हारे पूरे सिलेबस में, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे, टाइम टू स्टडी ऑल है ही नहीं, और अगर नहीं है स्टडी ऑल तो एक फैक्ट आपको बताता हूं। देखो जेडब्ल्यू का सक्सेस का मतलब बिल्कुल नहीं है पूरा सिलेबस का ही नहीं। एक्चुअली में पिछले 20 साल का पेपर मैं तुमको दिखा दूंगा। अब अभी तुम्हारे लिए तो मैं पिछले 4 साल का पेपर है, पर मैं 20 साल का दिखा दूंगा, और उसका एवरेज यही है कि 80% सवाल अक्सर 50% से ही बार बार रिपीट होते, वो घुमा फिरा के वहीं से पूछते हैं। ये पिछले 20 सालों में मैंने हर बार देखा है। अभी और तुम जब भी मेरे साथ बैठोगे, मेरे सामने बैठोगे, मैं तुमको दिखा दूंगा ये लिखित प्रूफ के साथ सारे सवालों के एनालिसिस। स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही कहता है कि भैया आप एनटीए का पेपर पैटर्न को कोड कीजिए, आप समझिए कि वो पेपर कैसे बना रहा है, कहां से ज्यादा सवाल दे रहा है, और अपना ज्यादा टाइम वेस्ट लो प्रायोरिटी चैप्टर्स में। देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, यूनिट मेजरमेंट चैप्टर देखो, यूनिट मेजरमेंट में एक टॉपिक ऐसा है जिससे हर साल पिछले 4 साल में मैं लिखित दे दूंगा कि हर साल मिनिमम, क्या बोला, मिनिमम 2 सवाल पर पेपर, 2 क्वेश्चन पर पेपर आया। यूनिट मेजरमेंट का एक ऐसा टॉपिक है, और उसी यूनिट मेजरमेंट में एक ऐसा टॉपिक है जो अभी मैं दिखाऊंगा भी, जिससे पिछले 7 साल में, कितने में, 7 साल में एक सवाल नहीं पूछा, नॉट इवन वन। तो अब एक बात बताओ, यूनिट मेजरमेंट कंप्लीट करना तुम्हारा उद्देश्य है, या तुम्हारा उद्देश्य है कि यूनिट मेजरमेंट का जो सवाल आए वो बन जाए? यही होगा ना, फिजिक्स के चैप्टर की बात कर रहा हूं, तो यही उद्देश्य होगा ना कि यूनिट मेजरमेंट का सवाल आए तो बन जाए। तो भाई अगर ये उद्देश्य है तो ये टॉपिक पढ़ो ना जिससे सवाल हर साल दो सवाल पूछ रहा है। ये क्यों पढ़ोगे जिसका सवाल पिछले 7 साल में नहीं आया? क्या फायदा है? ज्ञान बढ़ाना है क्या तुमको? नहीं ना, तुमको एग्जाम निकालना। तो अगर एग्जाम निकालना है तब आपको इसी स्ट्रैटेजी पे, और उसके लिए अब ध्यान से देखो तो टोटल मैंने जो एनालिसिस किया है 2024 में और 2025 में, 2024 में कुल 1800 सवाल आए थे। 1800 सवाल, क्योंकि 20 टोटल शिफ्ट हुए थे, जनवरी फरवरी मिला के 20 शिफ्ट हुए थे, और सब में 90 सवाल आए थे, क्योंकि उस वक्त 30 सब में आते थे। 20 × 90 1800। 2025 में बदलाव हुआ, सब सारे पेपर में 75 सवाल आए, और टोटल शिफ्ट 19 हुआ था, तो 19 × 75 1425 सवाल आए। कुल मिलाकर 3225 सवाल आपके बने 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन सबको एनालाइज किया, हर एक सब्जेक्ट का 1075 सवाल बना, कितना, 1075। अब इन 1075 सवालों में ध्यान से देखो, यूनिट एंड मेजरमेंट का फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट से पिछले कई सालों में सवाल पूछा ही नहीं है। तो क्यों पढ़ोगे इस टॉपिक? मत पढ़ो, छोड़। काइनेमेटिक्स में ग्राफ से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मेरे को अभी भी याद है, मेरे टाइम पे पूछा था, मेरे टाइम पे मैं जब जेडब्ल्यू दिया था साल 2010 और 11 में,
दोनों साल पूछा था ग्राफ से सवाल, लेकिन उसके बाद मतलब 12-13 में भी शायद पूछा होगा, लेकिन तब मैं कॉलेज में था। पर जब से मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद 1-2 साल मेरे को दिखा है, लेकिन उसके बाद से तो दिखा ग्राफ से सवाल नहीं आ रहा है। कैलकुलस से पिछले कई सालों से सवाल नहीं है। कैलकुलस मतलब जहां पर रेट चेंज का सवाल आता है कि ये इसका ऐसा dy/dx निकालिए, यहाँ पे रेट चेंज निकालिए, कहने में सवाल नहीं पूछा। इस तरीके से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ये सारे टॉपिक पे सवाल नहीं आया है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे कभी कोई सवाल नहीं दिया बहुत दिनों से। उसके बाद फ्रिक्शन पे सवाल, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम, इन सब के टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जहां से, और यहां पर जो डेटा है वो पिछले 4 साल का है, 21, 22, 23, सॉरी 22, 23, 24 और 25। 22, 23, 24, 25 4 साल का डेटा दिखा रहा हूं। इन 4 सालों में नहीं कोई सवाल नहीं पूछा है। और ये सिर्फ मतलब उतने ही चैप्टर से नहीं, फिजिक्स में तो ऐसे भर भर के बहुत सारे टॉपिक, थोड़ा वास्ट सिलेबस भी है। रोटेशन में ये सारे टॉपिक हैं, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड, हीट टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, वेव, इलेक्ट्रोस्टैट, सबका डाला हूं। अब ये सारी चीजें डाल दी, और तुमको पता है एक विडंबना की बात, फिजिक्स में इतने सारे जो टॉपिक्स हैं, और जबकि फिजिक्स में इतने सारे टॉपिक से सवाल नहीं पूछा, लेकिन फिजिक्स में ही सबसे ज्यादा मार्क्स उठता है 99, 90 नंबर तक उठ जाता है। बच्चों को 90 नंबर लाना पड़ता है आउट ऑफ 100, मतलब इसमें सबसे ज्यादा नंबर उठते हैं। और सबसे ज्यादा टॉपिक्स जहां से सवाल नहीं आए हैं, क्योंकि अगर मैं तुमको केमिस्ट्री दिखाऊंगा, मैथ्स, ये सारा फिजिक्स दिखा दिया, और इवन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वगैरह मैं सब डाला हूं, सारी एनालिसिस किया है बैठ के, पूरी टीम को लगा के दिन रात। जो आप लोगों के लिए एकलव्य टेस्ट सीरीज बनाया ना, सच बता रहा हूं, एकलव्य टेस्ट सीरीज बनाने में मैंने इतने रिसर्च करा दिए कि हो सकता है अभी आगे चलकर 1 महीने तक उसका रिसर्च का तुमको सेशन दिखाऊंगा, तुमको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा तुमको, इतना रिसर्च करवाया। तो ये एकलव्य का जो टेस्ट सीरीज बनवाया था ना, उसी में टीम से रिसर्च करवाया, ये सारे टॉपिक निकल कर आए कि भैया इनसे सवाल ही नहीं आया, कोई सवाल नहीं। देखो, जनरल एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, कहीं से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग अ रेजोनेंस ट्यूब, कोई सवाल नहीं आया। ये पढ़ना है तुमको, क्या उठा के देखना, पर सवाल ही नहीं आया, कभी नहीं आया। तो यहां से नहीं आया। और देखो, केमिस्ट्री में मात्र इतना ही है, सच में मात्र इतना ही है। मैं जब पिछले 4 साल का उठाया तो केमिस्ट्री में क्या किया है जेडब्ल्यू, कि कभी कभार कोई ना कोई ऐसा टॉपिक है जिससे एक सवाल दे दिया है, तो मैंने इसमें लिया था, बस फिल्टर लगाया था कि 0 सवाल आने चाहिए। तो 0 सवाल वाले फिजिक्स में बहुत हैं, पर केमिस्ट्री में ना क्या है कि कोई कोई टॉपिक को कभी ना कभी छू ही दिया है। पिछले 4 साल में भाई कोई एक सवाल भी आ गया तो आ गया। तो केमिस्ट्री में आप केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी में कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन नहीं पूछा है, बहुत सालों से नहीं पूछा है, एक भी सवाल नहीं दिया। फिर वैसे ही क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं पूछा है, इसको एकदम और किया, और उतना बेसिक कोई पता भी नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स में प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन नहीं, इस पर सवाल ही नहीं पूछा। सिमिलरली आइसोमेरिज्म एंड स्टोइकियोमेट्री में सिमेट्री एलिमेंट्स, एंगल ऑफ रोटेशन और फार्मूला ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अब ये वाली चीज पढ़ता है बच्चा बहुत अच्छे, एंगल ऑफ रोटेशन, फार्मूला ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो अभी तुमको समय लगाने की आवश्यकता नहीं। और मैथमेटिक्स में भी, मैथमेटिक्स में ज्यादा नहीं है, मैथमेटिक्स में भी वैरायटी बहुत पूछ रहा है। अब मैथ्स और केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोड़ने वाले टॉपिक्स कम है, तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि आप ये जाने कि भाई सर ऐसे तो बस 4 ही टॉपिक छूटा, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, 4 टॉपिक खाली छोड़े बाकी सब पढ़े तो बात तो बराबर हो गया। तो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप मैथ और केमिस्ट्री में वो टॉपिक्स भी जाने जहां से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं, ताकि आप टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 30 टॉपिक्स को कर लें और बाकी टॉपिक आप छोड़ दें। तो वो सारे टॉपिक्स कौन से हैं? मैंने वो सारे टॉपिक्स भी डाले हैं जहां से ज्यादा प्रायोरिटी देना है आपको, जिन टॉपिक से ज्यादा सवाल आए हैं वो भी डाला है मैंने। तो ये सारा है, हालांकि स्क्रीनशॉट लिया है क्योंकि ये काफी बड़ा लंबा रिसर्च वाला पार्ट था, अब ये पूरे एक्सेल शीट में डाला हुआ है। तो ये काम मैं क्या करूंगा, अब जैसे यहां पर तुमको दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। जैसे वेक्टर है, वेक्टर से प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का 53 सवाल, 53 क्वेश्चंस आया है सिर्फ साल 2025 में, सिर्फ साल 2025 में 53 क्वेश्चन। और 2025 में कितना शिफ्ट था पता, 19। 53 को 19 से डिवाइड कर दो, 19 मतलब रफली 3 का एवरेज बैठेगा, 19 3 का 57 होता है। तो रफली 3 सवाल हर पेपर में आया है वेक्टर के, सिर्फ एक टॉपिक से, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सिर्फ एक टॉपिक से। ऐसे ही और भी हैं, जैसे 3D में टेकिंग अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन 44 सवाल आया है, 19 शिफ्ट हुए थे, मतलब 2 से ज्यादा का एवरेज बैठा। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं सब जगह बनाया हूं, सब में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब जगह बनाया हूं। और इस पूरे का PDF, पूरे का ये जो इतना मतलब मेहनत की है ना, देखो कोई रैंडम एनालिसिस नहीं बोल रहा है, ये तो मैंने पूरा रिसर्च किया है, खुद अपनी टीम से करवाया, बैठा बैठा के रात रात तक। एकलव्य टेस्ट सीरीज बनाना था तो उसमें मैंने पूरा लगाया टीम को, वह करो, जरूरी है, नहीं तो टेस्ट सीरीज अच्छा वाला बन ही नहीं पाएगा।
देखो मैं टेस्ट सीरीज बोलूं अच्छा है, हो सकता है तुम भरोसे पे खरीद भी लो, पर अगर वो टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं हुई ना तो तुम इस साल खरीद लोगे बट अगले 4 साल तक मेरे को भी गाली दोगे, अपने छोटे भाई बंधुओं को भी बोलोगे अरे हर्षर वाला टेस्ट सीरीज। ये बात मेरे को पता है, तो मुझे इस बात का इल्म है, इस बात का एहसास है कि टेस्ट सीरीज सिर्फ तुम ले लो, ये बात बोलना बहुत छोटा हो जाएगा। मेरे को इस बात को इंश्योर करना होगा कि इस टेस्ट सीरीज से मैंने अगर तुमको बोला कि तुमको 5 किलो फायदा होगा तो तुम्हारा 50 किलो फायदा होना चाहिए। मैं अगर तुमको बोल रहा हूं कि बेटा तुम्हारा जेई मेंस पक्के से निकलेगा तो तुम्हारा जेई मेंस नहीं बल्कि एनआईटी टीयर 1 का कंप्यूटर साइंस निकले वो पक्के से हो जाए, आईआईटी पहुंच जाओ ये पक्के से हो जाओ, और उतने के लिए मेरे को ये क्वालिटी बना, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा नहीं तो मैं कितना भी बोल लूं तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो भैया रिजल्ट सबसे बड़ा बोलने वाला चीज है, सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। तो इसीलिए इतनी मेहनत कराई, और ये सारी चीज एकलव्य टेस्ट सीरीज जो लॉन्च कल किया था, तो अब देखो सब इतना पीडीएफ में सबको कैसे बांटूंगा, यहां पे दे नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, ये जो एकलव्य टेस्ट सीरीज जो लॉन्च किया हूं इसके सारे बच्चे जो जो इसमें जा चुके हैं, परचेस कर लिए हैं ये टेस्ट सीरीज के बच्चे, उनको ये एनालिसिस का पूरा पीडीएफ दे दूंगा। ये बनाया भी मैंने उन्हीं के लिए था, तो ये पूरा एनालिसिस का जो पीडीएफ है वो मेंटोरशिप ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोगों को पता है कि नहीं मेंटोरशिप ग्रुप क्या है? पता नहीं, आप लोग कल वाले लॉन्च में आए थे कि नहीं? कौन कौन आया था एक बार हाथ खड़े कर दो जरा। कल मैंने लॉन्च किया था ये टेस्ट सीरीज, इस टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में मैंने बोला था कि जो जो बच्चा एकलव्य का टेस्ट सीरीज ले रहा है वो टेस्ट सीरीज परचेज करने के बाद मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो मैं एक मेंटोरशिप का ग्रुप इन सारे बच्चों के लिए चलाऊंगा, उस ग्रुप में तुमको ऐड कर दूंगा और वहां पर समय दर समय गाइड करता प्रिपेयर। तो इस मेंटोरशिप ग्रुप में मैं ये एनालिसिस का, ठीक है, तो जो जो बच्चा एकलव्य के टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर रहा है मेरे को ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज देना, मेंटोरशिप के ऐड कर दूं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और समय क्लियर। तो आप ये एकलव्य का टेस्ट सीरीज जो बच्चे कर लीजिए, मेंटोरशिप में बस स्क्रीनशॉट भेजिएगा, क्लियर। और इस पीडीएफ से तुम्हारा बहुत सारा मतलब कहते हैं ना एफर्ट, अननेसेसरी का एफर्ट, और तुम सीधा फोकस करोगे यहां से तुम्हारे, क्लियर। तो एकलव्य टेस्ट सीरीज में जो जो बच्चा ज्वाइन नहीं किया है कर लो, काफी बढ़िया, मैं विश्वास मानो मैं बहुत जान लगाया, पूरे टीम से लगवाया हूं, खुद भी लगाया हूं, बहुत जान लगाया हूं, और उससे आपको बहुत फायदा होगा, विश्वास मानिए, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, इनफैक्ट कल तो मैं इतना इमोशनल था जब क्या कहते हैं लॉन्च किया, सारे बच्चे वहां पे जब थे, खुद बनाया हूं ना यार, तो इतना इमोशनल था कि मैंने खुद खरीद लिया कल वो एकलव्य वाली जो टेस्ट खरीद ली। मैं तुमको बता भी देता हूँ क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे भाई, जाइए कर लेना। मैंने कल परचेज किया इसको भाई, कल परचेज किया है 900, ठीक है। इसका प्राइस बढ़ने वाला है, 2-4 दिन में इसका ऑफर प्राइस खत्म हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा 999। आप बाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा, आपसे आपका लॉगिन मांगे, ठीक है। चलो भाई, तो देवियों और सज्जनों, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। वॉइस प्रॉब्लम क्या हो गया, वॉइस को क्या, चेक चेक चेक, कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं है भाई, कान का प्रॉब्लम बेटा, उम्र हो जाती है तो कान में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। एनीवेज, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। आप टेस्ट सीरीज को पढ़ाई लिखाई चालू कीजिए, टेस्ट दीजिए और सुधारिए, अपने रास्ता बनाए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।